बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खदीजाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, जो मैंने अच्छे से बॉईल करके इनको मैश कर लिया है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च है जो मैंने बारीक बारीक काट ली है, धनिया हस्बे ज़रूरत। तो चलते हैं। सबसे पहले हम इसका आटा गूँधेंगे। आटा गूँधने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 3 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टीस्पून मैंने ऑयल लिया और पानी हस्बे ज़रूरत। जितना पानी चाहिए होगा आटा गूँधने के लिए। सबसे पहले हम आटे को एक परात में डाल देंगे। आटे को अच्छे से छान लें। ये 2 कप आटा था और ये मैंने 1 कप अलहदा से रखा हुआ था। 3 कप आटा हमने अच्छे से छान लिया। इसी में हम नमक शामिल कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आटे को ना तो हम बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला। इसी तरह हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जी, तो आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम गूंदेंगे। मैं आटे में 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल शामिल करूँगी। इससे ये होता है कि आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद जाता है और रोटी जो हमारी बनती है वो बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनती है। ऑयल डाल के हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। 5 से 7 मिनट आप आटे को गूंद लें। जी, तो आटे को हमने माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट गूंद लिया। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब हम जो चीज़ें हैं, मसाला बनाना है आलू का, उसमें हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सुरख मिर्च शामिल की है मैंने, मैश किए हुए जो आलू हैं, काली मिर्च, ज़ीरा, कसूरी मेथी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्ज़ मिर्चें, और धनिया। इन सब चीज़ों को शामिल करके हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी हमारे ड्राई मसाले हैं वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कहीं भी मसाला एक जगह न रहे। जी, तो मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम आटे के पेड़े बना लेंगे। नीचे मैंने खुश्क वाला आटा डस्ट कर लिया। जी, तो एक पेड़ा लेंगे, उसको हम अच्छे से बेल लेंगे। इसको हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, छोटी सी रोटी बनाएंगे इसकी। अब इसमें हम अपनी फिलिंग शामिल करेंगे। फिलिंग आप लोग इसमें पराठे में अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, मगर ये कि बहुत ज़्यादा भी नहीं हम इसमें शामिल करेंगे। और अब इस तरह से इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे।
थोड़ा सा प्रेस करके हल्का सा दबा लेंगे, रोल करेंगे इसको। अब इसको हम हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा दबा के आपने प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का इसको प्रेस करें। थोड़ा सा ड्राई वाला आटा डालेंगे, हल्के हाथों से हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलें। बहुत ज़्यादा आपने इसको दबाना नहीं है, हल्का हल्का प्रेस करें। पराठा हमारा जी, तो हम इसको इतना बड़ा करेंगे, इतनी रोटी बना लें अब इसकी। जितना आप इसको हल्के हाथों से करेंगे तो ये फटेगा नहीं जी। तो अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। आंच आप मीडियम रखें। तवे को पहले अच्छे से गर्म कर लें जी। तो ये हमने इसको साइड चेंज किए। अब इसको हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। अगर हम इस पे फ़ौरन से घी लगा देंगे तो पराठा हमारा क्रिस्पी नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट रहेगा। मगर हमने पराठे थोड़े क्रिस्पी रखने हैं, इसलिए कि आलू के पराठे जितने क्रिस्पी होंगे उतने अच्छे लगेंगे। अब इस पे हम ऑयल लगाएंगे। मैं इस पे देसी घी लगा रही हूँ, आप सादा वाला घी भी लगा सकते हैं। अब दोनों साइड से हम इस पे घी लगाएंगे। मैंने देसी घी को हल्का सा गर्म किया था। ये देखें माशाल्लाह हमारे पराठे का कलर कितना अच्छा है। और ये देखें माशाल्लाह पराठा हमारा फूल गया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। पराठा हमारा तैयार है। इसी तरह से हम अपना दूसरा पराठा बनाएंगे। उसी तरह से हम उसको फोल्ड कर लेंगे, हल्का सा दबा के। हाथों से आपने हल्का हल्का प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये कि हमारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। इसी तरह हम इसको फिर से बेल लेंगे। बेलन को आपने बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना। जी, तो पराठा हम अब तवे पे डालेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे तैयार कर लेंगे। आप भी क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा इसको पका के अच्छे से तो फिर इस पे घी लगाएं। अगर हम फ़ौरन से घी लगा देंगे तो पराठा हमारा कभी भी क्रिस्पी नहीं होगा। इसको अच्छे से पका लें। इसी तरह से आपने तमाम पराठे बना लेने जी। तो पराठे हमारे तैयार हैं माशाल्लाह से। आज के पराठे हमारे बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।